आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं अदबनामा और मैं हूं अफजल। दोस्तों, हाल ही में कस्बा खैराबाद की कदीम अदबी और समाजी तंजीम खैराबाद फाउंडेशन की जानिब से और हाशमी इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रेवल्स लखनऊ के इश्तराक से एक शाम खैराबाद के गैर मुस्लिम शायरों के नाम उन्वान से मुशायरा, सेमिनार और कवि सम्मेलन का इनेकाद किया गया। दोस्तों, इस प्रोग्राम का अहम मकसद खैराबाद की अदबी तारीख़ में अपना अहम किरदार निभाने वाले उन गैर मुस्लिम शायरों और कवियों से आज की पीढ़ी को रूबरू कराना था जिनको तकरीबन भुलाया जा चुका है। दोस्तों, खैराबाद फाउंडेशन के इस कदम के लिए उनको बहुत सारी मुबारकबाद भी मिली और लोगों ने हौसला अफजाई भी की। इस प्रोग्राम की इब्तदा में जहां कई अजीम शख्सियात को उनके अदबी और समाजी कामों के लिए एजाज़ात से नवाजा गया, वहीं इस प्रोग्राम में शामिल हुए शायरों और कवियों ने एक से बढ़कर एक कलाम सुनाकर सामाईन को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, पेश है उसी महफिल से चुनिंदा कलाम। जब मैं यहाँ हाजिर हुआ था, दिया था आपने बड़े तपाक से भाई कहा था और पढ़वा इस वक्त रहे हैं, 4 मिसरे मुलायदा फरमाए कि अजब दौर आया है इकबाल साहिब, अजब दौर आया है इकबाल साहिब, किसी से किसी का भी यारा नहीं है। अजब दौर आया है इकबाल साहिब, किसी से किसी का भी यारा नहीं है। और तरसते हैं वो जिनके भाई नहीं है, जहां भाई है भाईचारा नहीं। अजब दौर आया है इकबाल साहिब, किसी से किसी का भी यारा नहीं है। और तरसते हैं वो जिनके भाई नहीं है, जहां भाई है भाईचारा नहीं है। जहां भाई है भाईचारा नहीं। देखिए, मैं बहुत जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, दो एक शेर के तुम्हें किसी गरीब का ख्याल कैसे आ गया, तुम्हें किसी गरीब का ख्याल कैसे आ गया, कि शीशे ख्याल में ये बाल कैसे आ गया। तुम्हें किसी गरीब का ख्याल कैसे आ गया, कि शीशे ख्याल में ये बाल कैसे आ गया। किसी ने कुछ कहा तो है कि चेहरा तमतमा उठा, किसी ने कुछ कहा तो है कि चेहरा तमतमा उठा, रुखे जमाले यार पर जलाल कैसे आ गया। किसी ने कुछ कहा तो है, किसी ने कुछ कहा तो है कि चेहरा तमतमा उठा, किसी ने कुछ कहा तो है कि चेहरा तमतमा उठा, रुखे जमाले यार पर जलाल कैसे आ गया। अब रुखे जमाले यार पर जलाल कैसे आ गया। और दिलों को लूटने का तुम हुनर तो जानते न थे, दिलों को लूटने का तुम हुनर तो जानते न थे। तुम ही बताओ तुमको ये कमाल कैसे आया। दिलों को लूटने का तुम हुनर तो जानते न थे। तुम ही बताओ तुमको ये कमाल कैसे आ गया, तुम ही बताओ तुमको ये कमाल कैसे आ गया। और शेर देखिए कि बसीरतों ने दे दिया जवाब टूर पर, मगर बसीरतों ने दे दिया जवाब टूर पर, मगर समातों में आपकी जवाल कैसे आ गया। बसीरतों ने दे दिया जवाब टूर पर, मगर बसीरतों ने दे दिया जवाब टूर पर, मगर समातों पे आपकी जवाल कैसे आ गया। तो अभी तो वक्त है तमाम खामियां तलाशिए, अभी तो वक्त है तमाम खामियां तलाशिए, उसूले सुलह कुल पर फिर सवाल कैसे आता है। अभी तो वक्त है बहुत, अभी तो वक्त है तमाम खामियां तलाशिए, उसूले सुलह कुल पर फिर सवाल कैसे आ गया। और तवंगरों ने तो फरार ही का रास्ता चुना, तवंगरों ने तो फरार ही का रास्ता चुना।
हिसारे इश्क में फसूदा हाल कैसे आ गया। समंदरों ने फरार भी का रास्ता चुना, हिसारे इश्क में फसूदा हाल कैसे आ गया। तुम ही तो कह रहे थे कल कि सुलह जंग से भली, तुम ही तो कह रहे थे कल कि सुलह जंग से भली, तुम्हारे सख्त खून में उबाल तुम्हें तो कह रहे थे कल के जंग सुलह से भली, तुम्हारे सर्द खून में उबाल कैसे आ गया। और एक गालिब ने अपने यहाँ बहुत शेर कहे हैं, गजलें कही हैं। मैं तो गालिब के गायन के बराबर भी नहीं समझता अपने आप को। कुछ शेर गालिब की जमीन पर, कुछ शेर देखिए, तुम्हें किसी गरीब का ख्याल कैसे आ गया, तुम्हें किसी गरीब का ख्याल कैसे आ गया कि शीशे ख्याल में ये बात तुम ही तो कह रहे थे कल कि जंग सुलह से भली, के सुलह जंग से भली, तुम ही तो कह रहे थे कल कि सुलह जंग से भली, तुम्हारे सर्द खून में उबाल कैसे आ गया, तुम्हारे सर्द खून में उबाल कैसे आ गया। और चलिए हटाइए, शेर लाया खूब हूं लेकिन पढ़ूंगा नहीं। मतलब सुनिए, मतलब वजह पैदाइश न तकरीबे कदा कोई नहीं, वजह पैदाइश न तकरीबे कदा कोई नहीं, जिंदगी जंजीर है जिसका सिरा कोई नहीं। वजह पैदाइश न तकरीबे कदा कोई नहीं, जिंदगी जंजीर है जिसका सिरा कोई नहीं। और तुझको छोड़े भी तो शायाने वफा कोई नहीं, तुझको छोड़े भी तो शायाने वफा कोई नहीं, दूसरे दांतों हैं तुझका दूसरा कोई नहीं। तुझको छोड़े भी तो शायाने वफा कोई नहीं, तुझको छोड़े भी तो शायाने वफा कोई नहीं, दूसरे दांतों हैं तुझका दूसरा कोई नहीं। और एक शेर देखिए कि गलियों गलियों बेगरज किरदार के किस्से सुने, गलियों गलियों बेगरज किरदार के किस्से सुने, शहरों शहरों उम्र भर ढूंढा मिला कोई। गलियों 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 बेगरज किरदार के किस्से सुने, गलियों गलियों बेगरज किरदार के किस्से सुने, शहरों शहरों उम्र भर ढूंढा मिला कोई नहीं। और शेर देखिए कि तेरी ठोकर को अगर ठोकर समझ भी ले तो हम, तेरी ठोकर को अगर ठोकर समझ भी ले तो हम किसके कदमों पर गिरे तेरे सिवा को। तेरी ठोकर को अगर ठोकर समझ भी ले तो हम, तेरी ठोकर को अगर ठोकर समझ भी ले तो हम किसके कदमों पर गिरे तेरे सिवा कोई नहीं। तेरी ठोकर को अगर ठोकर समझ भी ले तो हम किसके कदमों पर गिरे तेरे सिवा कोई नहीं। और शेर देखिए कि कम रवि तो खैर, कम रवि तो खैर, राहे इश्क में कजरो न हो, कम रवि तो खैर, राहे इश्क में कजरो न हो, आज तक इस राह में गिरकर उठा कोई। कम रवि तो खैर, राहे इश्क में कजरो न हो, कम रवि तो खैर, राहे इश्क में कजरो न हो, आज तक इस राह में गिरकर उठा कोई नहीं। और शेर देखिए कि तोड़कर हल्के निकल जा, तुझमें हिम्मत है अगर, तोड़कर हल्के निकल जा तुझमें हिम्मत है अगर, ऐ असीरे दाम तेरा हमनवा कोई। तोड़कर हल्के निकल जा, तोड़कर हल्के निकल जा तुझमें हिम्मत है अगर, ऐ असीरे दाम तेरा हमदवा कोई नहीं। और खाक पहुंचे मंजिले मखसूद तक ये काफिला,
खाक पहुंचे मंजिले मकसूद तक ये काफिला, राह रो दो चार है भी रहनुमा कोई। मंजिले मकसूद पर ये खाक पहुंचे मंजिले मकसूद तक अब काफिला, राह रो दो चार है भी रहनुमा कोई नहीं। राह रो दो चार है भी रहनुमा कोई नहीं। और अपने ही किरदार से जहमत कशे तूफान है लोग, अपने ही किरदार से जहमत कशे तूफान है लोग, उस पर करते हैं शिकायत ना खुदा कोई नहीं। अपने ही किरदार से जहमत कशे तूफान है लोग, उस पर करते हैं शिकायत ना खुदा कोई नहीं। और तेरे शहरे नाशिनासा ने तेरे इकबाल को, तेरे शहरे नाशिनासा ने तेरे इकबाल को जानते सब हैं मगर पहचानता कोई नहीं। तेरे शहरे नाशिनासा में तेरे इकबाल को जानते सब हैं मगर पहचानता कोई नहीं। और एक गजल मैं चाहता हूं, अगर आप चाहें तो चंद अशार है, लेकिन ये ऐसे अशार है जो मेरे ख्याल से शायद ही हर घर की बात होगी, इसमें हर घर में ये बातें होंगी, हर जगह मैं तो पा रहा हूं अपने यहाँ माशरे में। अब यहाँ समाज में क्या है देखिए कि जुबान से क्या कहें आखिर हम उनकी बेवफाई पर, जुबान से क्या कहें आखिर हम उनकी बेवफाई पर, जो अब तक ऐश करते थे हमारी ही कमाई। जुबान से क्या कहें आखिर, जुबान से क्या कहें आखिर हम उनकी बेवफाई पर, जो अब तक ऐश करते थे हमारी ही कमाई पर। और अजब से पुरुष लहजे में बड़ों से गुफ्तगू करके, अजब से पुरुष लहजे में बड़ों से गुफ्तगू करके बहुत खुश हो रहे हैं लोग अपनी बेहयाई। अजब से पुरुष लहजे में, अजब से पुरुष लहजे में बड़ों से गुफ्तगू करके बहुत खुश हो रहे हैं लोग अपनी बेहयाई पर। और एक शेर खास बात यह है, ये सब बिल्कुल सही है कि जहां भी मगरिबी तहजीब अपना घर बनाती है, जहां भी मगरिबी तहजीब पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर, अब भारतीय संस्कृति और संस्कार की तरफ आइए, सभ्यता की तरफ आप देखिए शेर कि जहां भी मगरिबी तहजीब अपना घर बनाती है, बड़े बूढ़े पड़े रहते हैं अक्सर चारपाई पर। जहां भी मगरिबी तहजीब अपना घर बनाती है, बड़े बूढ़े पड़े रहते हैं अक्सर चारपाई पर। और शेर देखिए आचार्य जी कि सिवैया ईद की खाने हमारे घर तुम आते थे, सिवैया ईद की खाने हमारे घर तुम आते थे, कभी हम टूट पड़ते थे दिवाली की मिठाई। नहीं रही सिवैया ईद की खाने हमारे घर तुम आते थे, कभी हम टूट पड़ते थे दिवाली की मिठाई पर, कभी हम टूट पड़ते थे दिवाली की मिठाई पर। और मोइन अलवी साहब इसी में आफियत है, बस इसी का ध्यान रखना, इसी में आफियत है, बस इसी का ध्यान रखना है, कोई उंगली न उठ पाए तुम्हारी पाकशाही पर। इसी में आफियत है, इसी में आफियत है, बस इसी का ध्यान रखना है, कोई उंगली न उठ पाए तुम्हारी पारसाई पर। और न छेड़ो दोस्तों खामोश की रहने दो अब हमको, न छेड़ो दोस्तों खामोश की रहने दो अब हमको, सजाएं बढ़ भी सकती हैं हमारी लबकुशाई। न छेड़ो दोस्तों खामोश की रहने दो अब हमको, सजाएं बढ़ भी सकती हैं हमारी लबकुशाई पर। और एक मंजर आप देखिए, मंजर आप देखिएगा, शेर में सुनाई दे रहा हूं कि जरा ठहरो सुनो देखो पलट कर अपने बच्चों को। गौर कीजिए, दूसरे पर भी और शेर पर भी मैं गौर आपका चाहता हूं कि जरा ठहरो सुनो देखो पलट कर अपने बच्चों को, ज्यादा खर्च मत कर दीजिए माँ की दवाई। जरा ठहरो सुनो देखो पलट कर अपने बच्चों को, ज्यादा खर्च मत कर दीजिए माँ की दवाई पर। और आखिरी है कि समझता है वो अब इकबाल
अपना दुश्मने जानी। अभी मैं नहीं छोड़ रहा हूं पीछा, जब ये कह देंगे हूट कर देंगे उग जाऊंगा। अभी 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 एक सुन्नत भी अदा कर दी है मुझे। समझता है वो अब इकबाल अपना दुश्मने जानी, समझता है वो अब इकबाल अपना दुश्मने जानी। छिड़कता था कभी जो जान, कभी छिड़कता था कभी जो भाई अपनी जान भाई पर। समझता है वो अब इकबाल अपना दुश्मने जानी, छिड़कता था कभी जो भाई अपनी जान भाई पर। और देखिए मैं सुन्नत कौन सी अदा कर रहा हूं, यहाँ लिखा हुआ है मुशायरा और कवि सम्मेलन। और मैंने अब तक शायद ही किसी कवि को सुना, आपने सुना? नहीं हिंदी में कवि की बात कर, कवि सम्मेलन हिंदी की बात कर रहा हूं। हिंदी में शायद किसी ने कुछ नहीं सुना, अब मुझसे सुन लीजिए। हिंदी भाषा, मैं हिंदी का भी विद्यार्थी हूँ, छात्र हूँ हिंदी का। और जब मैंने हिंदी में कुछ लिखने की बात सोची तो अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से मैंने हिंदी भाषा के लिए कुछ मांगा कि ये हिंदी भाषा है क्या चीज। लोगों को आपने हिंदी के बारे में तमाम सुना होगा। अब एक अनर्गल प्रलाप हमारा हिंदी के बारे में देखो साहब कि जब जिसकी फकीर से मूर्ख व्यक्ति भी वाणी पाकर धन्य हुए, जिसकी सुकीर्ति से मूक व्यक्ति भी वाणी पाकर धन्य हुए, जिसके प्रताप से सूरदास जी गायक सुकवि अनन्य हुए, जिस भाषा में, तारीफ न करिए खाली सुन लीजिए, जिस भाषा में रच रामायण घर घर में तुलसी अमर हुए, जिसमें रहीम रसखान जायसी कबीरा के स्वर मुखर हुए, जिसने भूषण को वाणी दे बरदी हुंकार जवानी में, जल उठी दिशाएं धरा गगन वह आग लगा दी पानी में। जब वृंदावन की मृग नयनी आंसू प्रसाद से पाती है, तब वैशाली की नगर वधु छम छम पायल छकाती है। हल्दी खाती की तापों से केवल हो आंगन हरा भरा, अथवा आंसू निहार रश्मि या केवल विरही यशोधरा। इसमें वह सब जिसको पाकर कोई समाज गौरव पाता, यह तो सिखलाती है सबसे पहले कहना ओ माँ माता। यह ज्ञान कर्म और श्रद्धा की अक्षय सुपुनीत त्रिवेणी है। तप त्याग योग की गंध लिए संस्कृति कंजों की वेड़ी है। भारत माता के उच्च बाल का शत शत वंदन करता हूँ। हिंदी भाषा को हृदय सुमन शत बार समझ।